स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार गोस्वामी, सहायक अध्यापक गणित, मुरली मनोहर इंटर कॉलेज, इस्पोटील, शामली। आज के टॉपिक में हम कक्षा 11 गणित विषय के ज्ञान पब्लिकेशन की पुस्तक के अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से 30 तक समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के प्रश्न हम पिछले टॉपिक में समझ चुके हैं। पहले सवाल देख लेते हैं और फिर उन्हें हल करने का समझते हुए प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 16 से 30, 17 बोला गया था, 16 से 30 तक के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को हम समझने का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है 2a की पावर 1/3 बटे 5b की पावर 1/2 c की पावर -1/2। इसे सरल करना है। अगर कुछ नहीं देता है तो वो इसका अर्थ है कि उसे सरल करना है। सरल का अर्थ, अगर कोई संख्याएं काटी जा सकती हैं तो उन्हें काट देंगे, नहीं काटी जा सकती हैं तो फिर पावर को पॉजिटिव रहना है हर स्थिति में। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 2 अंक गणितीय संख्याएं हैं जिन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। एक का नाम 2 है और एक का नाम 5 है। बटे से ये आपस में संबंधित है, तो 2 व 5 काटी नहीं जा सकती। कोई संख्या नहीं जो एक दूसरे को काट दे। बाकी बचे चर राशियाँ। a की पावर 1/3 है, b की पावर -1/2 है और c की पावर -1/2 है। a b c 3 चर राशियाँ हैं, लेकिन तीनों अलग हैं, तो ये भी एक दूसरे से नहीं काटी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में सरल का अर्थ रह जाता है केवल पावर को पॉजिटिव करना। यहाँ पर देख रहे हैं कि a की पावर 1/3 पॉजिटिव है, जमा की है, धनात्मक है, लेकिन ये 2 धनात्मक नहीं है। तो सरल करने का अर्थ है कि इन 2 पावर को धनात्मक बनाना। दूसरे सरल में हमें ये भी पता है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि गणित में जो माइनस है हमने केवल उसी का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम जो है वो माइनस को हल करना है। और पावर का अर्थ है गुणा करना। माइनस जब पावर में आती है तो इसका मतलब ये भाग कर जाती है। और भाग की परिभाषा लिखने की दृष्टि से कि जो माइनस है इसकी वजह से जो संख्या है वो पावर के साथ बटे को क्रॉस कर जाती है। क्रॉस का मतलब ऊपर है तो नीचे आ जाती है, नीचे है तो ऊपर चली जाती है। जो फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला ज़रूर लिखना चाहिए, वो है a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। a की पावर माइनस थी, ये हमने फॉर्मूला में समझाया था। तो पावर माइनस है तो पहला काम इस माइनस से निपटना है, और चूँकि संख्या का नहीं है इसलिए पावर गुना है, तो इसका अर्थ ये भाग में जाएगा। इसके बटे में 1 मानते हुए ये बटे में क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर बटे में पावर माइनस है तो वो गुना में जाके प्लस हो जाती है। तो यहाँ भी ये 2 जो का त्यों है, 5 जो का त्यों है, a की पावर 1/3 जो का त्यों है, b की पावर माइनस थी तो ये बटे क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, और c भी माइनस पावर होने के कारण से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। तो बस यही सिंपल सा हमारा आंसर बन जाता है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें दिया हुआ है 1 करनी 7 x की पावर -3। प्रश्नों को जब हम कर रहे होंगे तो इन्हें करते करते सुनकर बोलने का भी अभ्यास करें। बोलने से ये प्रश्न ज़्यादा आसानी से हल हो जाते हैं और फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो इसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो हमने देखी वो माइनस है, जो गणित की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये ध्यान रखना कि पावर माइनस है। और दूसरी समस्या है यो चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट, वर्गमूल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला काम तो जो वजह हमारे ये चिन्ह दिखता है तो हमें एक डर लग जाता है, डराने वाला चिन्ह ही है नहीं, लेकिन डराता बहुत है। इसे देखते सार सवाल ख़त्म। कारण कि ये दिमाग में पड़ा कि ये रूट है, कोई नई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं हो सकता। तो ये वास्तव में रूट कहते हम हैं, लेकिन इसका नाम है करनी। और ये जिसके ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर बन जाती है। और पावर का नाम सुनते ही हमें आसान सा लगने लगता है। तो ये वास्तव में पावर है। और पावर कैसी है बताया था पिछले टॉपिक में कि इस चिन्ह का मतलब होता है, करने चिन्ह का मतलब होता है कि हमारी जो पावर है वह बटे में चल रही है। इस चिन्ह का मतलब है कि पावर बटे में है। और बटे में कितना है, जितना इसके बाहर लिखा हुआ है इस डिजाइन के अंदर। तो बटे में 7 है। किसके साथ है, तो यहाँ अंदर देखा 3 थी, तो ये 3 के बटे 7 हो जाएगा। अगर कुछ ना होता तो 1 के बटे 7 हो जाता। तो इसलिए इसका मान हो गया x की पावर -3/7। एक समस्या तो हल होगी। अब बची दूसरी माइनस की। तो माइनस की समस्या तो है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। एक ही तरीका है कि ये पावर को, जो माइनस है, ये इसे बटे क्रॉस करा देगा। तो भाई ये यहाँ से बटे जंप हो करके कूद गया इससे ऊपर। और कूदते कहाँ पहुँच गया, ये ऊपर पहुँच गया, क्योंकि बटे की लाइन इससे ऊपर थी। तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अपना माइनस छोड़ देगा और ये बटे कूद जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 तो था ही x की पावर और प्लस का 3/7। 1 और x के बीच में गुना का निशान है, चूँकि नहीं होता तो हम गुना मानते हैं। और इस तरीके से किसी भी संख्या के अगर 1 में गुना कर दी जाए तो वो संख्या ज्यों की त्यों रहती है, इसलिए इसमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो आंसर आ गया x की पावर 3/7। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 ये इसलिए लिया है कि अभी हमने इस चिन्ह के बारे में बताया है, और ये चिन्ह ही सबसे खतरनाक स्टूडेंट्स को लगता है गणित के अंदर। तो इसमें क्या है, क्या नाम है इस चिन्ह का? इस चिन्ह का नाम रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, क्या है? करनी। इस चिन्ह का नाम है करनी। जैसे देखी होगी मिस्त्रियों के पास, ये करनी है। और इस करने का मतलब है ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि घात है, x की घात है। बस घात किस में है, बटे में है। तो भाई बटे में है, कितनी बटे में है? इसकी बटे में 3 है, इसमें भी चिन्ह है तो बटे में 6 है, इसमें भी चिन्ह है तो बटे में 4 है, इसमें भी चिन्ह है तो बटे में 9 है। तो x की घात 1/3, x की घात 1/6, x की घात 3/4, x की घात 6/9। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। और जो समस्या है गणित में, जो समस्या दिखाई देती है, सबसे पहले उसे ही निपटो, उसी के नियम पकड़ने हैं। तो जैसे माइनस का नियम आया पावर में कि वो बटे कूदता है, ऐसे करने का नियम क्या है कि वो पावर बटे में कर देता है। तो समस्या हल हो जाती है। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो संख्या है वो x है, x की पावर 1/3 और x की पावर 1/6।
दोनों की दोनों संख्याएं ऊपर हैं और बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखता है। जब बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुना माना जाता है, जैसे शुरू में कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस माना जाता है। तो यहाँ गुना कर रहे हैं और बटे का मतलब भाग कर रहे हैं, और भाग में भी संख्याएं दो हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो हम जानते हैं गुना में पावर जुड़ जाती है और भाग में पावर घट जाती है, यानी गुना वाली पावर जुड़ती है और भाग वाली पावर घटती है। तो भाई गुना वाली है 1/3, 1/6 जुड़ जाएंगी, भाग में है तो ये घट जाएगी और ये भी घट जाएगी। कब घटेंगी? जब सारी संख्याएं एक जैसी हों, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर इनमें से कोई अलग होता तो फिर वो जोड़ घटा में ना होकर के ज्यों का त्यों रह जाता। अब आती है पावर, 1 2 3 4 पावर हो गई और चारों बटे वाली हैं। तो जब ये चारों बटे वाली हैं तो अब इन्हें हल करना पड़ेगा। जो चीज़ कट सकती हो उसे देख लेंगे भाई। 1/3 नहीं कटते, 1/6 ये भी नहीं कटते, 3/4 3 से 4 नहीं कटता, 6/9 ऐसी संख्या दोनों काट दे तो 3 हो सकती है, तो 3 से काट लो इसे। अगर हम यहाँ काट सकते हैं तो ठीक, नहीं काट सकते हैं तो तरीका दूसरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इन्हें हमें हल करना है, और चूंकि बटे की संख्या है तो हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि एक जैसी प्रकृति की संख्याएं ही आपस में क्रिया कर सकती हैं। वहाँ पर गुना आया था तो गुना में आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कर लेनी चाहिए, तो नियम सबका एक जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबके बटे तो हैं, लेकिन जैसे ही प्लस और माइनस होते हैं वैसे ही बटे की जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हो जानी चाहिए। एक जैसी मतलब जैसे यहाँ पर 3 है, 6 है, 4 है और 3 है, तो इन सब को जगह एक संख्या आनी चाहिए, और इसे हम लाते हैं LCM के द्वारा, लघुत्तम समापवर्त्य के द्वारा। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसे भी समझ लेते हैं कि इसका LCM क्या आएगा। विद्यार्थियों आपसे आता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार से रिमाइंड कर लेते हैं और दोबारा समझते हैं। तो हमारे पास जो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बटे वाली संख्याएं हैं इनको कोमा लगा करके लिख लेते हैं, कर लेते हैं। तो हमारे पास एक संख्या थी, कौन कौन सी हैं, 3 6 4 3। तीन 6 4 3 ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो इनमें से किसी भी एक को काट सके। तो पिछले टॉपिक में बताया था कि बड़ी नहीं लेनी है, छोटी लेनी है। सबसे छोटी संख्या होती है काटने के लिए 1, भाग करने के लिए 1 से सभी कट जाते हैं, तो इसलिए उसको लेने का कोई औचित्य नहीं बैठता। फिर उससे बड़ी संख्या आती है 2, तो हम देख रहे हैं 4 2 से कट जाएगा, 1 भी कट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2, जो कट जाएगा काटेंगे, जो नहीं कटता है वो जो का त्यों रह जाएगा। 3 नहीं कटता, फिर 6 कट जाएगा, 2 3 6, फिर 4 भी कट जाएगा, फिर 3 नहीं कटेगा, 2 से फिर 3 नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, 2 1 2 3। अब 3 से 1 1 1 1, तो हमारे पास जब ये 1 आ गए तो हमारा काम खत्म, क्यों अब 1 ही बचेगा। तो इसका जो लैस है आ गया, यानी लघुत्तम समापवर्त्य आ गया, वो आ गया 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 3 12 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो ये LCM है इन सब का वो आ गया 12 है। तो हम लिख देंगे x की पावर
12 है ना, बड़ा सा बना लेंगे। अब पहली संख्या हमें सबके बटे देखने हैं। यहाँ बटे कितना था, 3 था, यहाँ बटे कितना 12, तो हमने किसी गुना कर ली होगी 3 चौक 12। हम जैसे काटते हैं 3 से 12 काट देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, या 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 12 बार, तो 3 चौक 12। तो ऊपर संख्या 1 थी, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने बटे में 4 से गुना कर दी, तो ऊपर भी 4 से गुना करें। फिर आया प्लस का चिन्ह, ये वाला, फिर 1 था, अब 6 है और यहाँ हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 2 से गुना करी होगी यहाँ पर, तो ऊपर भी 2 से गुना हो गया। यानी बटे में जो है उसमें जिससे गुना करके ये आया होगा वही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमें ये यहाँ से काट पीट देखना, बस ये देखना 12 लाना है, तो 4 से 4 तिया 12, 3 आया होगा। अच्छा, माइनस का चिन्ह भी है इससे पहले, तो माइनस का चिन्ह लगाया, 3 तो उसका था, और 4 तिया 12, तो 3 से 3 करा होगा, और भाई यहाँ 3 चौक 12, तो 4 आया होगा, इसका मतलब माइनस के 2 गुना 4, तो ये बराबर आ जाएगा x की पावर बटे 12, इससे ऊपर रहनी चाहिए पावर। तो पहला 4 एकम 4, जोड़ घटा में हमें कभी कभी समस्या होती है, तो हम क्या करें, लाइन खींच लें, और लाइन जब यहाँ से खींच करेंगे तो जहाँ भी प्लस या माइनस दिखाई देगा वहाँ हमारी लाइन ब्रेक होगी। जैसे यहाँ चले 1 से 4 प्लस आ गया, फिर लाइन रुक गई, फिर आगे चले 1 से 2, फिर माइनस आ गया तो फिर लाइन रुक गई, फिर चले 3 से 3, फिर माइनस आ गया, फिर लाइन रुक गई, फिर 2 से 4। ऐसे हम लाइन खींच के लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी गुणा भाग सही हो जाएगी। जो लाइन खींची है ये पहले हल होंगे, ये हल, इसका संबंध दूसरे वाली लाइन के आदमी से बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि 3 में से 2 या 1 और 3 और 4 कर लेते हैं हम, तो वो गड़बड़ी है। हमने लाइन को प्लस और माइनस पर रोक के रखना है, अलग कर देना है बिल्कुल, ताकि पता लग जाए कौन सा हिस्सा पहले हल करना है। तो 4 एकम 4 प्लस दूसरा हिस्सा है 2 और 1 का, तो 2 एकम 2 माइनस 3 तिया 9 और माइनस के 8, ये बराबर x की पावर बटे में तो 12 है ही, ऊपर माइनस आ रहा है तो माइनस का ध्यान रखना है, तो प्लस वाली पार्टी अलग, माइनस वाली पार्टी अलग। प्लस वाले कितने हो गए, प्लस के 4 थे, प्लस के 2 थे, तो प्लस के हो गए 6, माइनस के 9 थे और माइनस के 8 थे, तो माइनस वाले पार्टी के हो गए 17। ठीक है ना, ना हमने किसी को जोड़ना है ना किसी को घटाना है, हमने तो केवल गिनती करनी है, प्लस वाले कितने माइनस वाले कितने। x की पावर 12, 6 में से 18 गए, नहीं जाते तो गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी का नाम है माइनस। 18 में से 6, माइनस का मतलब काम उल्टा कर देना, 18 में से 6 गए 12, 12 से 12 कट गया एक बार, यानी कितना आ गया हो, x की पावर -1, यानी 1 बटा x की पावर 1, यानी 1 बटा x। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर -2x, b की पावर 3y भाग a की पावर -3, b की पावर -1 और x। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कोष्ठक है, कोष्ठक के अंदर हमें नहीं जाना होता, पहले कोष्ठक के बाहर की बातें करते हैं। तो बाहर की बातें करते हैं तो हमारे पास भाग का चिन्ह आता है और इस चिन्ह से हम सवाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या करता है। हमने केवल देखा है, कभी इस तरीके से किया नहीं है
क्लासेज के अंतर्गत। तो इसलिए पहले इसे उस रूप में लाते हैं जिस रूप में हम इसे जानते हैं गणित के अंदर। और उसमें क्या होता है, उसमें होता है इसकी जगह बटे। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे बराबर बटे का चिन्ह, ऊपर होगा a की पावर माइनस के 2x, b की पावर 3y और बटे में a की पावर -3, b की पावर -1 माइनस का 1 और इसकी पावर x। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, हमारे भाग का चिन्ह जो है, जो वास्तविक रूप में हमें दिखाई देता है, आसान सा लगता है, वो हो जाएगा बराबर। फिर वही घात के नियम सिंपल वाले। तो क्या होंगे, ऊपर तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, ब्रैकेट था ही नहीं, इसमें ब्रैकेट के बाहर था, इसलिए नीचे ब्रैकेट लगाना मजबूरी है। ऊपर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था, केवल इसकी वजह से था, तो इसलिए जब कुछ नहीं है और ये काम हट गया तो ब्रैकेट काम भी ख़त्म हो गया। ऊपर पावर माइनस की है, तो सबसे पहले तो इसे निपटना है, तो क्या होगा, वो बटे में आ जाएगी, a की पावर -2x और हो जाएगा भाई b की पावर 3y। अब ये पहले पावर को चाहे अंदर ले लें चाहे माइनस को निपटा लें, अंदर ले लें तो क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस थी पावर तो नीचे आकर के प्लस हो गई, बटे कूदते ही चिन्ह भी तो पलटेगा इसका, माइनस छोड़ देगी तभी तो पलटेगी। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर, अब माइनस का 3 तो यहाँ था और पावर थी, तो जब पावर की पावर होती है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगाया, यहाँ लगाया हमने, a की पावर -m बराबर 1 बटे a की पावर +m। अब यहाँ क्या स्थिति बन रही है, यहाँ बन रही है कि भाई a b की पावर m दोनों इकट्ठी है, क्या हो जाएगा वो, a की पावर m b की पावर, ये दोनों के पास जा सकती है पावर, अगर बीच में गुना का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस का 3x और b की पावर माइनस का 1x, x 3 के पास भी x 1 के पास, जैसे यहाँ गई थी, तो ये जो है हमारे पास ये पावर बन जाती है, और बराबर क्या हो जाएगा, बटे b की पावर 3y। अब यहाँ क्या स्थिति आई, दो तो a हैं और एक b है और एक b ऊपर है, तो क्या होता है, गुना में पावर जुड़ती हैं, तो यहाँ तो गुना हो रही है, तो गुना में पावर जुड़ती हैं, यानी a की पावर 2x माइनस 3x, जोड़ का मतलब चिन्ह से ही, तो जब चिन्ह माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और भाग में पावर घटती हैं, या हम पहले माइनस को ऊपर ले जाएंगे और फिर हल कर लेंगे, b की पावर 3y और ऊपर b की पावर वापस जाएगी 1x बराबर, नीचे आ गया, ऊपर आ गया पहले b की पावर 3y प्लस 1x और a की पावर 2x में से 3x गए। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, x गणित की संख्या तो है लेकिन ये चर संख्या है, बाहर के गणित में तो होता ही नहीं x y z, अंग्रेजी में होते हैं, तो ये बाहर से लिए गए हैं, चर राशि हैं, और चर राशियाँ कभी भी घटती नहीं है, जोड़ घटा केवल इनके साथ वाले काम करते हैं। जब ये बाहर से आए हैं तो बाहर से आने वाले को मेहमान कहते हैं, नहीं मेहमान थोड़ी काम करेंगे, तो वैसे ही एक्स वाई जेड भी यहाँ कोई काम नहीं करते, ये केवल पावर बढ़ाते हैं, अपने पावर के अनुसार ग्रुप बनाते हैं, तो घटेगा केवल 2 में से 3, और हम जानते हैं कि 2 में से 3 तो घट नहीं सकता, बल्कि 3 में से 2 घटता है, तो काम उल्टा हो रहा है,
और उस उल्टे का नाम है माइनस। एक एक्स बचेगा। अब पावर फिर माइनस से आई तो ये फिर ऊपर जाएगी, तो ए की पावर एक एक्स और बी की पावर एक एक्स प्लस ना एक्स पर आ जाना चाहिए, वाई बराबर आना चाहिए। एक की गुना करते हैं तो जो का तो जाते हैं ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स प्लस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 कोष्ठक बंद। फिर दूसरा कोष्ठक ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 गुना बी की पावर 1/3 कोष्ठक बंद। तो यहाँ दो कोष्ठक दिए गए हैं। कोष्ठक के नियम में हम सबसे पहले कोष्ठक के बाहर चेक करते हैं। कोष्ठक के अंदर देखने की परमिशन नहीं होती, तो कोष्ठक के अंदर नहीं देखते। कोष्ठक के बाहर जब चलेंगे हम तो देखते हैं कितने हिस्से बनते हैं। तो यहाँ से बीच में कोई चिन्ह नहीं आता। इसका मतलब कौन सा चिन्ह होगा? गुना का, प्लस का नहीं। बीच में चिन्ह ना हो तो वो गुना का है और शुरू में ना हो तो वो प्लस का। तो यहाँ प्लस है जबकि यहाँ पर गुना है। तो इसका मतलब हमने गुना करनी है, कोष्ठक खोलने हैं। तो गुना करने के लिए सबसे पहले हम पहले कोष्ठक का पहले अंदर चलते हैं। जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें लाइन खींचेंगे, तो एक लाइन खींचेगी। और लाइन का तरीका बताया है कि जहाँ भी प्लस या माइनस दिखाई दे जाए वहाँ पर हमने अपनी लाइन को ब्रेक करना। तो यहाँ से चले, माइनस दिखा तो रुक गए, फिर आगे चले। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 1 2 3 ना, जहाँ भी प्लस या माइनस, प्लस दिख जाए या माइनस दिख जाए वहीं पर हम रुक जाते हैं, लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। इससे हमें सवाल का पता लग जाता है कितनी बार गुना करनी है। तो यहाँ पर अगर पहला अक्षर लें तो इस ब्रैकेट में 3 बार गुना करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ से दूसरा अक्षर लें तो वो भी 3 बार गुना करेगा। मतलब 3 इसकी और 3 इसकी, तो 6 बार हमें गुना करनी है। तो चलो चलते हैं। पहले ए की पावर 1/3 गुना करेगा इसमें। इसका अपना चिन्ह कुछ नहीं है, यानी प्लस का है। तो प्लस के चिन्ह की गुना करके कोई प्रभाव नहीं पड़ता चिन्ह पर। तो क्या आ जाएगा गुना? ए की पावर 1/3 ए की पावर 2/3। जब ये गुना इसमें करेगा ऐसे, जब ये इसमें गुना कर लेगा तो फिर इससे आगे चलेगा, यो दूसरे से मिलेगा। क्या आ जाएगा? यो बीच में चिन्ह है प्लस का है, क्या ये रहा है इसमें, तो यहाँ इसके चिन्ह पर ध्यान रखना है, प्लस। ए की पावर 1/3 आया है किसके पास भी? बी की पावर 2/3। गुना का मतलब यही है, कौन किसके पास जा रहा है, बस ये लिखना है। फिर प्लस आ गया। फिर ए की पावर 1/3 आया था, किसके पास आया था? ए की पावर 1/3 था इसमें, और भाई बी की पावर, दोनों थे इकट्ठे। ये हो गया ए का काम। यानी ये इसके बाद जब तक सबसे नहीं मिल लेता तब तक हम अगली बात नहीं करते। अब नंबर आ गया भाई बी का, तो बी चलेगा उसी प्रकार से। वो बी का चिन्ह है माइनस, ध्यान रखना है। माइनस खतरनाक व्यक्ति। माइनस कहता है जो भी दिखाई देगा सबको पलट देना है, जो भी चिन्ह दिखाई दे। तो भाई माइनस, बस ये ध्यान रखना कि माइनस, जिसे हम करते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ऐसा नहीं है, बस माइनस का मतलब है जो भी चिन्ह दिखाई देगा वो सारे पलटेंगे। प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा। पहले वाला b जो है 1/3 ये जाएगा a के पास। तो पहले कौन है उसे लिख लो भाई, b 1/3 जो है वो a के पास जाएगा, और a के थे 2/3। फिर ये प्लस था लेकिन वो तो माइनस लेकर आ रहा भाई, गड़बड़ आदमी लेकर आ। तो पहले तो ये इसे चिन्ह को ही पलट देगा माइनस।
इसे हम कहते हैं माइनस प्लस माइनस। कौन आया? b की पावर 1/3 आया। और यहाँ कौन था? b की पावर 2/3 था। फिर प्लस मिला हमें, लेकिन माइनस तो वही लेकर रहा था, तो ये सिंपल पलटेगा। आया कौन था? b की पावर 1/3। मिला किससे? a की पावर 1/3 से और b की पावर। ये पूरी लाइन खींची हुई तो लाइन एक साथ लिखी जाएगी, इसके अंदर सारी चीज़ें, कोई चीज़ अलग नहीं छोड़ी जाने की, बराबर। अच्छा, गुना कितनी होगी? 1 2 3 पहले की होगी, 1 2 3 दूसरे की होगी, तो 6 हो गए। वही लाइन के हिसाब से जहाँ भी प्लस माइनस दिखाई दे, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर प्लस आ गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो 6 हिस्से इसके। पहले हिस्से में कौन है? दोनों ए हैं। जब दोनों ए हैं तो पावर जुड़ेंगी, यानी ए की पावर 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि गुना में पावर जुड़ती हैं। दूसरे हिस्से में क्या हुआ? दूसरे में एक ए था, ए बी था, तो इन दोनों में कुछ नहीं हो सकता है, जू के दूर आ जाएंगे। 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस। तीसरे हिस्से में क्या हुआ भाई? एक ए है, दूसरा ए है और तीसरा बी है, तो दो तो ए आ गए। तो जब एक जैसे आ जाते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा? वो ए की पावर 1/3 जमा 1/3, और बी चूँकि अलग व्यक्ति है तो ये अलग ही रह जाएगा। पावर तभी जुड़ती हैं जब एक जैसे हों। नंबर अगले पे आ गए भाई इस पे, तो इसमें कौन है? बी और ए हैं, तो अच्छी बात है, ए पहला आना चाहिए। ए की पावर 1/3 2/3 सॉरी, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 1/3। फिर इसमें ऐसे ही दोनों बी हैं, तो बी की पावर 1/3 में 2/3 जुड़ जाएगी। और भाई माइनस इसमें ए तो पहले 1/3 आ गया, पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, तो बी 2 थे, 1/3 जमा 1/3 बराबर ए की पावर 3 तो है ही, तो 1/3 और 2/3 जुड़ करके 3/3 होगी। ए की पावर हो गई 3/3 प्लस, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, ना ए के साथ हो सकता है ना बी के साथ हो सकता है, प्लस ए की पावर 1/3 और 1/3 2/3 और बी की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 और 2/3, तो ये हो गया 3/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 और 1/3 2/3। अब एक जैसी पावर एक जैसे हाथ लिख लो भाई, क्या क्या आ गया? तो 3 से 3 कट गया एक बार, तो ए की पावर तो हो गया 1। अच्छा, अब ए की पावर 1/3 और भी कहीं आ रहा क्या? ए की पावर 2/3 ए की पावर 2, अच्छा ए की पावर 2/3 तो ये दोनों आ गए, इन्हीं से बात कर लो पहले। 2/3 यहाँ और 2/3 यहाँ। बी की पावर 1/3 इसके पास भी था और बी की पावर 1/3, दोनों के पास दोनों चीज़ें हैं, एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि माइनस तो ऐसे भी गड़बड़ करेगा। अच्छा, कौन रह गया था? 1/3 वाला रह गया था, ये इससे कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यो एक रह जाएगा, कौन सा? तो यो है क्या? माइनस वाली पार्टी का, तो माइनस बी की पावर 1, ये बराबर हो गया ए की पावर 1, यानी ए होता है बी की पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की पावर 1 लिखेंगे तो वो एक अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए की बार तो लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। एक सवाल हम लास्ट का जरूर करेंगे, 30वां, ताकि सिद्ध कैसे करते हैं घातांक के नियमों से।
दिया हुआ है हमें, सिद्ध कीजिए x की पावर -1y गुना y की पावर -1z गुना z की पावर -1x के वर्गमूल तीनों के बराबर 1। तो जब सिद्ध करने वाली स्थिति आती है तो हम दो पक्ष देते हैं, बराबर को ढूंढते हैं, बराबर कहाँ है इसमें सिद्ध करने वालों में। तो बराबर मिला यहाँ पर। तो इस बराबर से जो इधर होता है आपके बाएं हाथ की तरफ, उसे हम बोलते हैं बायां पक्ष या LHS। और जो बराबर से इधर होता है दाएं हाथ की तरफ, उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष या RHS, राइट हैंड साइड। तो ऐसे में जो हिस्सा बड़ा होता है उसे ले लेते हैं हम। तो इसमें LHS में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इसमें हम प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। इसमें नहीं सोच सकते, तो इस पक्ष को लिया और जू का तो लिख लिया। अब बराबर इसे हल करना है। हल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या कौन आई भाई? माइनस भी है और यो चिन्ह भी है। तो बड़ी समस्या कौन है? बड़ी समस्या है यो चिन्ह, जिसे हम रूट बोल रहे हैं। जबकि नाम क्या है इसका? नाम है इसका करनी, है ना। करनी बोल करके कुछ समस्या हल्की सी महसूस हो जाती है। क्या काम है इसका? क्या मतलब है? ये लगाया जाता है तब जब पावर बटे में रही हो। इसका मतलब इसकी पावर बटे में होगी जो भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये चिन्ह है ये हट सकता है ना। चिन्ह के हटते ही बहुत सारी समस्या। कितनी है पावर? 1 है और y है इसके अंदर, और ये जो है इसकी पावर हो गई बटे 1 के बटे में। पावर बटे में तो पक्का कितनी होगी? अब इसने बाहर होना चाहिए, दिया तो है कुछ है नहीं, तो नहीं दिया है तो कम से कम 1 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कम से कम पावर होती है 2, तो इसकी पावर हो गई 1/2। इसी प्रकार से ये 1 है यहाँ पर, ये हो जाएगा y की पावर -1 z और इनकी पावर भी 1/2 और गुना z की पावर -1 x और इनकी पावर भी 1/2, या ये बराबर। और फिर वही पुरानी कहानी आ गई। अब क्या हो गया? ये बाहर है ब्रैकेट के और अंदर गुना है, तो पावर गुना पे तो काम करती है। जब पावर की पावर होगी तो वो गुना करेगी, क्यों? सही है। तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1 गुना 1/2, y की पावर तो 1 थी वैसे, लेकिन नहीं दिख रही तो 1/2 तो आएगी। ये पहले ब्रैकेट का होगा, दूसरे में भी ऐसे होगा। y की पावर -1 गुना 1/2, z की पावर 1/2 गुना z की पावर -1/2 और गुना -1 गुना 1/2 और x की पावर 1/2। गुना के लिए बताया था कि बटे में 1 होना चाहिए, वरना संख्याएं ऊपर ही गुना करेंगी। करते भी ऊपर ही हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे जैसे z में लिखा है, और x y के तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वही होता है। तो ये बराबर कितना कितना आ गया? x की पावर -1 एकम 1 बताया था कि अगर बीच में हो तो गुना ऊपर मानी जाती है, और ज़्यादा दिक्कत हो तो बटे में लिख लेते हैं, तो हम पता लग जाएगा कौन सा किस में गुना करेगा। तो 1 में करेगा -1 एकम -1 बटे 2, y की पावर 1/2, फिर y की पावर ऐसे ही -1/2, z की पावर 1/2, z की पावर -1/2, x की पावर 1/2 बराबर x वाली एक साथ y वाले एक साथ, ये कटने नहीं आपस में। पावर माइनस है तो क्या होना चाहिए? बटे में जानी चाहिए। माइनस वाली बटे में जाती है और प्लस वाली वहीं रहती है। तो प्लस वाली कौन कौन सी है भाई? y की पावर 1/2, z की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, और जो माइनस का 1 ही ला देना बटे में पहुँचाना, x की पावर 1/2, फिर ये आ जाएगी y की पावर, है ना,
ये वाली गई यहाँ, एक ये वाली और एक ये वाली, तो बटे जाती चिन्ह छोड़ देंगे जेड की पावर। अब भाग में क्या होता है, पावर घटती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक जैसे, तो इससे कट जाएगा जो, ऐसे इससे और आगे चलते हैं। एक बार यानी एक आ गया, यही हमारा RHS है, और ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घात के प्रश्नों को हल करना बहुत भारी कार्य नहीं है, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे, समझेंगे, तो ये अभ्यास हो जाएगा। तो नियमों को पढ़ेंगे और अभ्यास को कंप्लीट करेंगे।